देश की शिराओं में संचारित युवा शोनित को सादर प्रणाम। आज का विषय है विकसित भारत। भारत को विश्व गुरु बनाने में युवाओं की सामूहिक जिम्मेदारी। विकसित भारत की परिकल्पना उस वटवृक्ष के समान है जिसकी जड़ें हमारी पुरातन संस्कृति हो, जिसका तना लोकतांत्रिक मूल्य हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास जिसकी शाखाएं हो, जिसे सींचे हम अपने परिश्रम से और फलस्वरूप मिले हमें विकसित विश्व गुरु भारत। ऐसा भारत जो आचार्यों में शंकराचार्य चाणक्य हो, औषधियों में आयुर्वेद हो, भाषाओं में सबकी जननी संस्कृत हो, ज्ञान में बुद्ध का धम्म हो, और इतिहास गवाह है विश्व गुरु वही होता है जो स्वयं सभी शस्त्रों में परिपूर्ण होते हुए भी पहले शास्त्रों के उपदेश देता है। आज रूस यूक्रेन युद्ध हो या इजराइल हमास, भारत को मध्यस्थता व शांति स्थापना हेतु ढूंढा जाता है। ऐसा भारत जो अपने स्वयं के नागरिकों के साथ साथ अन्य राष्ट्रों का भी सहयोग करता है, चाहे श्रीलंका में आपातकाल हो, इस बाढ़ग्रस्त नेपाल हो, अफगानिस्तान में अकाल हो या तुर्की में भूकंप विकराल। यह विकसित भारत एक रथ है जिसकी मंजिल भारत को विश्व गुरु बनाना है, और उस रथ के सारथी हम युवा हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यदि मुझे 100 ऊर्जावान युवा मिल जाए तो मैं देश की दशा व दिशा बदल सकता हूँ। ऐसे में तो भारत सर्वाधिक युवा आबादी वाला देश है, तो फिर हमारे लिए क्या कठिन है। बस आवश्यकता यह जानने की है कि हम क्या कर सकते हैं। हम समाजवाद पूंजीवाद का ऐसा संतुलन तलाश कर सकते हैं जिसे दुनिया अपना सके, ताकि जो विश्व दो धुरियों में बटा हुआ है वह वसुधैव कुटुंबकम का प्रसार हो। हम प्राचीन धरोहरों पर अपना नाम लिखने के स्थान पर उनका संरक्षण कर सकते हैं। हम एआई का प्रयोग भ्रामक दुष्प्रचार, डीप फेक फोटोस वीडियोस के स्थान पर मानव कल्याण तथा इसके दुरुपयोग से होने वाले दुष्प्रभाव से विश्व को आगाह करा सकते हैं। साथियों, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी से जब हिटलर ने कहा था, तुम भारत के लिए क्यों खेलते हो, आखिर तुम्हें भारत ने क्या दिया है, तब मेजर ध्यानचंद ने कहा, जरूरी यह नहीं कि भारत ने मुझे क्या दिया, जरूरी यह है कि मैं भारत को क्या दे सकता हूं। इंडिया इज नॉट फॉर सेल। यदि वर्तमान गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ यही भावना रखते तो कितना अच्छा होता, काश। साथियों, आज एनआईटी और आईआईटी पढ़ने वाले छात्र भारत को त्यागने के स्थान पर भारत के लिए त्याग करें तो हम ब्रेन ड्रेन की समस्या को रोक सकते हैं। हम युवा हैं, हम आजादी की लड़ाई नहीं लड़ पाए, परंतु आने वाले 23 वर्ष के काल को आजादी की लड़ाई समझे तो जो दौड़ सकता है दौड़े, जो चल सकता है चले, जो रेंग सकता है रेंगे, परंतु विकसित राष्ट्र के इस महायज्ञ में अपनी आहुति अवश्य सुनिश्चित करें। हम देखेंगे कि आदित्य L1 के माध्यम से सूर्य नमस्कार करने वाला भारत, चंद्रमा के अछूते कोने को छूने वाला भारत जल्दी मंगल पर अपने पांव जमाएगा, और वह दिन दूर नहीं जब G20 की अध्यक्षता करने वाला भारत संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के साथ विश्व भारत को विश्व गुरु की उपाधि देगी। साथियों, निस्वार्थ भाव भारत का सुख दुख का कंधा बने, निस्वार्थ भाव भारत का सुख दुख का कंधा बने। जगत में यूपीआई, भारत में तक्षशिला नालंदा हो, खेलों में हिमा दास प्रयाग नंदा हो, और जिस दिन देश का युवा दृढ़ संकल्पित हो जाएगा, विकसित होते होते भारत विश्व गुरु बन जाएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।